अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। खुदा की ज़ात इसी तरह आप लोगों पर अपने रहमतें जो है वो बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। हमारी दुआ हमेशा इस सोने सबज़ हलाली परचम वाले मुल्क के साथ है और ता क़यामत रहे और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। इससे पहले कि ज़रा वीडियो की तरफ चलें, आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। आपकी राय से बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता लगती हैं, जो हमसे भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और आपकी राय में जो कुछ ऐसी पॉइंट्स होते हैं, जो व्लॉग्स में भी शामिल किए जाते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे भारत पाकिस्तान के साथ जो लड़ रहा था, वो तो लड़ रहा था। अपने मुल्क के अंदर जो उसके रहने वाले बासी हैं, जिनसे मिलकर भारत बनता है। अब मैं भारत कहता हूँ, अगर हिंदुस्तान कहें तो फिर वो हिंदुस्तान बनता है, हिंदुओं का मुल्क बनता है। और मेरे ख्याल में ये इतना कट्टर नाम दुनिया में किसी मुल्क का नहीं। पाकिस्तान भी जो है लफ्ज़ वो आपको पता है, पाकिस्तान, पंजाब, कश्मीर वो सबसे मिलकर बनता है। लेकिन हिंदुस्तान लफ्ज़ हिंदू से बनता है कि हिंदुओं का मुल्क। तो इसलिए भारत मैं कहता हूँ, क्योंकि भारत जो उसमें मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं और थोड़े बहुत हिंदू भी रहते हैं। खैर इतना कट्टर और इतना इंतहा पसंद हिंदू नरेंद्र मोदी और उसकी हुकूमत में शायद इससे पहले कभी को देखा होगा, लेकिन अभी वो सिर्फ ना मुसलमानों से, बल्कि आगे जाके बताते हूँ कि मुसलमान ऑफिसर जिसने पाकिस्तान इंडिया की जंग के दरमियान स्पोक पर्सन का रोल अदा किया था, उसके साथ क्या कर रहे हैं कट्टर हिंदू। फिलहाल आपको ये बताएं कि जो सिखों के महाराजा रंजीत सिंह, जाहिर है उनका एक उनके बड़े बाबे का एक नाम है महाराजा रंजीत सिंह, जो पहली हुकूमत भी पंजाब में थी। इसकी बरसी पर पाकिस्तान में सिखों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है कि अब कोई सिख जो है, इनकी बरसी पे शिरकत के लिए हिंदुस्तान से पाकिस्तान नहीं आ सकेगा। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी के लिए 500 सिख यात्रियों के पाकिस्तान के दौरे पर गैर यकीनी सूरत हाल है। इतना बड़ा पंजाब है और वहां से सिर्फ 500 सिख आना चाह रहे थे, उन पर भी दाखिले पर पाबंदी लगाई जा रही है। भारत अपने शहरियों और सिखों को डेफिनेट मैंने बताया ना कि वहां पर ना कोई सिख महफूज है, ना कोई मुसलमान, ना ईसाई और ना कोई और मजहब के लोग महफूज हैं। तो सिख कैसे महफूज रह सकते हैं? सिखों को शायद अब थोड़ा बहुत अपनी गलती का एहसास होगा कि उन्होंने जनाह की बात अगर मान ली होती तो आज उनके लिए ये हालात पैदा ना होते। क्योंकि फोन करके पता कर लें, जो सिख पाकिस्तान में रहते हैं उनको कभी किसी किस्म का कोई मसला हुआ है या प्रॉब्लम हुआ है। मोदी सरकार ने महाराजा रंजीत सिंह की बरसी पर सिखों को पाकिस्तान जाने से रोका। भारत ने 7 मई 2025 से सिखों के पाकिस्तान के दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है। भारत ने सिखों के मजहबी मजरू करते हुए करतारपुर राहदारी को भी बंद कर रखा है। अब करतारपुर राहदारी जो है, वो आपको पता है कि वहां पर आप पाकिस्तान में इंटर तो नहीं हो सकते। आप अपने जो सिखों का वो एक मुकद्दस जगह है जहां पर आते हैं, पूरा दिन इबादत करते हैं, मत्था टेकते हैं और अपनी जो भी उनकी रसूमात है वो अदा करते हैं और शाम को वो वापस चले जाते हैं। हिंदुस्तान ने वो भी बंद किया हुआ है। मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ साथ अपनी, मैं बार बार कह रहा हूं, उसके अंदर रहने वाली अकलीतें जो हैं उनके साथ जो सलूक कर रहा है वो सब आपके सामने है। भारत ने अमृतसर में मिसाइल दागे ताकि सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया जाए, ये बात आपको पता है। भारत ने पाकिस्तान में सिखों के मुकद्दस मुकाम ननकाना साहब पर ड्रोन से हमला किया, मजमूम कोशिश की, इल्जाम पाकिस्तान पर धरने की जो है वो नाकाम कोशिश की थी। तो आप इससे अंदाजा कर लें कि हिंदुस्तान जो है वो किस हद तक जा सकता है कि उसने जानबूझकर सिखों के जो एक तो पंजाब में और दूसरा फिर जो पाकिस्तान में सिखों के मुकद्दस मकामात है वहां पर किस किस्म की हरकत की। 1950 के मुआहदे के मुताबिक सिख यात्रियों के 4 अहम मजहबी मौके पाकिस्तान में मज़ारात पर जाने की इजाज़त है। इन मज़हबी मौक़ों में गुरु अर्जन देव की बरसी, गुरु नानक का यौम पैदाइश, खालसा पंथ का यौम तसीस जिसको बैसाखी कहते हैं और महाराजा रंजीत सिंह की बरसी भी शामिल है। पाकिस्तान के साथ सिखों की जो असल में जो कहानी है ना, वो ये है कि जो सिख है ना, उनकी जो कुर्बत है ना, वो पाकिस्तान के साथ काफ़ी जो है वो बेहतर है। और उसको आप कह सकते हैं कि सिख जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। और ये दुनिया भर में ऐसा है। आप देखें कि यहाँ पर अगर आपको कोई बाहर रहते हैं, जो दोस्त मेरे बाहर से सुन रहे हैं, पूरी दुनिया में सिख हैं, तो वहाँ पर उनकी दोस्तियाँ पंजाबियों, पाकिस्तानियों से ज़्यादा होंगी बनिस्बत हिंदू, हिंदुस्तानियों से। ये आपने हर जगह देखा होगा कि वो भाजी तुहाडे नाल ज़्यादा कंफर्टेबल ने खाना-पीना। मैं आप बिलीव करें कि कभी-कभी ज़ाहिर होता है, हमारे एक दोस्त हैं, तो वो पुर्तगाल में रहते हैं, तो उनके साथ एक सिख रहते थे।
तो वो बेल्जियम शिफ्ट हो गया। तो लास्ट टाइम पाकिस्तान से कुछ मेहमान आए थे, तो हम फ्रांस जा रहे थे, तो रास्ते में उनके पास रुके और उन्होंने, वो बड़ा प्यारा मतलब के मित्र भरा आए थे, बहुत ही प्यार करता है और आज से नहीं, वो जाहिर उनके साथ बड़ी देर से रहता था। तो वो जब उनके पास गया तो वो अली भाजी तुसी आए हो और बड़ियां मजे दियां गल्लां, और फिर कहते भाजी खुल के खाओ हलाल गोश्त, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਲਾਲ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਲਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰਕੀਆਂ ਤੇ ਮਰਾਕਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਖਾਓ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਹਲਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਸ਼ੱਤ ਧੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾफ सुथरा करके ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ गोश्त पकाया। तो कहने का मतलब यह है कि वो ज्यादा कंफर्टेबल है और यही शायद वजह है कि इसको जो नरेंद्र मोदी है ना, इसको इस पे बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, एक उनको कुछ सिखों से प्रॉब्लम है, जो मुसलमानों से उनको प्रॉब्लम है, वो आपको पता ही है कि उनको मुसलमानों से कितना बड़ा प्रॉब्लम है। अब देखें, ये जो मोहतरमा है, इन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग में सूफिया कर्नल सूफिया कुरैशी साहबा जो है, इन्होंने पाकिस्तान और जो हिंदुस्तान की जंग है उसमें हिंदुस्तान की तरफ से, हिंदुस्तान की फौज की तरफ से एज अ स्पोक पर्सन का किरदार अदा किया। ये इनकी ड्यूटी थी। जब ये फौज में भर्ती हो रही थी तो क्या इनको नहीं पता था कि पाकिस्तान के सिवा किसी और से हिंदुस्तान की जंग नहीं होनी, और जब जंग लड़ने जाएंगी तो ये अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ जंग लड़ेंगी। लेकिन इसके बावजूद इसने अपने मजहब से ज्यादा, या अपने मजहब अपने हम मजहब लोगों से ज्यादा जो फोकियत दी, उसने अपनी जन्मभूमि को दी, जहां पर वो पैदा हुई, जो उसका वतन है, जो उसका मुल्क है। अब ये इसका अपना ईमान है, मुझे इस पे कोई इतराज भी नहीं है। तो इसने हिंदुस्तान की फौज को चुना कि कल को अगर जंग लड़ेगी तो नेबर हमसाया मुल्क पाकिस्तान के साथ जंग करेगी। तो जब जंग करने आएगी तो जाहिर है अपने ही मुसलमान बरादरी के भाइयों को कत्ल करेगी या मारेगी या जो भी करेगी। लेकिन इसने चूज किया, मुझे इस पे कोई इतराज नहीं है, क्योंकि उसका वतन है, वहां पे वो रहती है, उसके अब्बा अजदाद हैं। ये उनका फैसला है कि उन्होंने पाकिस्तान आना नहीं ठीक समझा और वहां पे रहे, ठीक है। ये सब कुछ तो वो कर रही थी, और जब वो स्पोक पर्सन थी तो वो पाकिस्तान के खिलाफ जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल करी थी वो भी आपके सामने है। लेकिन क्या हुआ? क्या हिंदुस्तानियों ने, क्या कट्टर हिंदुओं ने इसको अप्रिशिएट किया? बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया। मिनिस्टर है एक हिंदुस्तान की एक रियासत, एक एक सूबे के, उन्होंने जो इनके बारे में जुबान इस्तेमाल की, उन्होंने कहा जी मोदी सरकार ने जिन्होंने हमारी माओ और बहनों के संदूर उजाड़े, मोदी सरदार ने उन्हीं की बहन को, उन्हीं की बरादरी की एक को भेजकर उनकी माँ बहन एक करती है। फिर उन्होंने आगे जाके इसके बारे में ये भी कहा कि जो मतलब अब वहां पर उनकी जो एक जो नफरत का लेवल है ना, उनकी गुफ्तगू, अब सारी मैं आपको क्या सुनाऊं या क्या बताऊं, लेकिन उनकी जो गुफ्तगू थी वो उनके अंदर से जो जो बीजेपी की हुकूमत थी और बीजेपी का वजीर था, तो वो मुसलमानों से अपनी नफरत का इजहार कर रहा था। कि वो कह रहा था कि मोदी सरकार ने या मोदी जी ने उन्हीं की बहन को भेजकर, जो लुटे पुटे और पता नहीं कौन करान थे, पाकिस्तानियों को लुटे पुटे और पता नहीं क्या क्या वो कह रहा है, उसमें कह रहा है कि उनकी बहन को भेज कर उन्हीं की बहन से उनकी माँ बहन ने एक करवा दी है। ये मोदी जी सरकार की एक बहुत बड़ी कामयाबी, उसको बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहा है कि जो सूफिया कुरैशी है उसके हाथों जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ स्पोक पर्सन थी, वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलती रही है, वो पाकिस्तान हिंदुस्तानी फौज को आकर रिप्रेजेंट करती रही है। अब देखिए यहाँ पर वो जो मैं कल अवैसी, जो अवैसी साहब थे, उनका मैं कल जब वीलॉग में कर रहा था तो मैं कह रहा था कि मुझे इनसे हमदर्दी है, मुझे इनसे कुछ शिकवा नहीं है, मुझे इनसे कुछ शिकायत नहीं है, मुझे इनसे कुछ तकलीफ नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि ये उनका वतन है। आप जिस वतन में रहते हैं उस वतन से आपको वफादार होना चाहिए। अगर आप मुसलमान हैं, रहते हिंदुस्तान में है, तो आपको हिंदुस्तान का जरूर वफादार होना चाहिए, क्योंकि वो आपका मुल्क है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि सिखों को, ईसाइयों को और मुसलमानों को हिंदुस्तान में अपनी मोहब्बत हिंदुस्तान से साबित करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, चार चार नस्लें गुजर गई है, लेकिन अभी तक वो साबित नहीं कर पाए। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो हिंदू है वो अंदर से गंदा है, दिमाग से गंदा है, वो ये कभी बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। मैं ये उस हिंदू की बात कर रहा हूँ जो कट्टर है, जो जुनूनी है। जाहिर है वहां पे बहुत सारे हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं, हिंदू सिख मिलकर रहते हैं, हिंदू और ईसाई मिलकर रहते हैं, तो एक गली में, एक मोहल्ले में रहते हैं, तो उनकी मिसाली दोस्तियां होंगी, रिश्तेदारियां हैं, एक दूसरे के साथ बहू बेटियां ब्याही हुई हैं। लेकिन वो जो कट्टर हिंदू है, जो जिसको मजीद कट्टर बना दिया है नरेंद्र मोदी ने, वो ये बात कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। पुराना गुस्सा है मुसलमानों पर, 800 साल तक मुसलमानों ने बजाया हुआ है। संदूर वाली कहानी सुनाई थी ना बाबा जी ने, वो जो सिख बाबा जी हैं, उन्होंने सुनाई थी ना कहानी संदूर वाली। तो वो जो संदूर वाली कहानी है ना, वो फिर जाहिर है अब बदला तो उन्होंने लेना ही है, तो वो बदला ले रहे हैं। वो जो बाबा जी ने, फिर सुना देता हूं अगर आप में से किसी ने नहीं सुनी। वो हुआ यूं है कि वो जब ये संदूर ऑपरेशन की बात चल रही थी ना,
तो बताया ये जा रहा था कि वो सिख एक स्कॉलर था, तो उसने कहा कि ये संदूर है क्या? संदूर किसको कहते हैं ये? संदूर उन्होंने कहा था, कहते हैं जनाब के जब ये अब्दालियों ने जो जब हमला बंगालियों ने सॉरी बंगालियों ने नहीं, अब्दालियों ने जब अब्दालियों ने हमले किए ना, तो वो क्या करते थे कि ज़ाहिर है वो जब हमला करते थे तो वो बतौर वो सिख बाबा जी के वो इनकी औरतें उठाकर ले जाया करते थे। तो जो इनके ब्राह्मण थे, ऊँची ज़ात वाले थे, अपने-अपने कबीलों के सरदार थे, वो बड़े परेशान थे कि यार ये तो कोई बात ना हुई। हमारी जो मतलब कि औरतों को उठा के ले जाते हैं, तो वो अब्दालियों के पास हाज़िर हुए, उन्होंने कहा उनसे, तो उन्होंने कहा जनाब अब हमें क्या पता कि आपकी कौन-सी शादीशुदा कौन-सी और कंवारी कौन? उन्होंने कहा जी आपने कंवारी भी उठा के ले जाते हैं और ब्याही बरी हमारे बच्चों की माएँ भी उठा के ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा जनाब हमें कैसे पता लगेगा आपकी कंवारी कौन-सी है और ब्याही कौन-सी हुई है? फिर उन्होंने कहा जनाब के जो संदूर जिसको लगा होगा ना, हम एक संदूर लगा देते हैं और जिसको संदूर लगा होगा वो शादीशुदा है और जिसको संदूर नहीं लगा होगा वो गैर शादीशुदा है। तो आप गैर शादीशुदा को उठा लिया करो, लेकिन संदूर वाले को ना उठाएँ। तो ख़ैर अब मैं यहाँ ये कह रहा मकसद यहाँ पे ये है कि वहाँ पर कोई भी महफूज़ नहीं है और ना कोई महफूज़ रह सकता है, क्योंकि वो जिस किस्म का कल्चर बन चुका है वो आपके सामने है। जी, एक और दावा किया है, ये दावा हम नहीं कर रहे, ये दावा हिंदुस्तान कर रहे हैं, हिंदुस्तानी ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने 15 लाख साइबर के हमले किए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 150 कामयाब हुआ है। चलें ठीक है भाई, हम 150 ही मान लेते हैं। अगर 150 कामयाब हुआ है तो अच्छी बात है, 150 तो माने आप। अगर 15 लाख, पहले बात तो ये कि फिगर कहाँ से आ गए 15 लाख, कौन सा ऐसा कैलकुलेटर लगा हुआ है, कौन सी ऐसी मशीन लगी हुई है जिसमें आपने 15 लाख जो है वो आपने देख लिया कि हमने 15 लाख हमले किए हैं। चले कोई बात नहीं, कर दिए। उसमें से सिर्फ 150 कामयाब हुआ है। उस 150 ने हिंदुस्तान को 2.5 घंटे में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उस 150 हमले में से हमने आपकी पूरे का पूरा बिजली का निजाम हैक कर लिया। 70% बिजली हमने उड़ा दी आपकी। एटॉमिक पावर हमने आपका नकारा कर दिया, वो आप पर चाह कर भी नहीं चला सकते थे। आपकी रेल की टिकटों का निज़ाम दरम भर कर दिया, आपकी तमाम की एटीएम मशीनें जो है वो हमने बंद कर दी, स्टेट बैंक आपका हमने हैक कर लिया और इसके अलावा जितने आपके दफ़ाई निज़ाम चलने वाला था टेक्निकली तौर पे, वो भी हमने हैक कर लिया। इसके अलावा आपकी बड़ी-बड़ी वेबसाइट, उसके अलावा आपकी पार्टी के सोशल मीडिया, आपकी पार्टी की वेबसाइट, उसके अलावा हुकूमत की, डिफेंस की, पता नहीं क्या-क्या कर लिया हमने। और अगर ये सिर्फ 150 कामयाब हुआ है तो हमारा मकसद भी यही था। 15 लाख जो हमने हमले आप पर किए थे ना, वो इसलिए किए थे कि आप ध्यान लगे रहे, आप 15 लाख को पकड़ते रहे, लेकिन जो असल 1.5 लाख जो असल 150 बंदा था वो हमने पीछे से छोड़ा और वो अपना काम करके आ रहा और हमने आपको ध्यान लगाए रखा, हमने आपको पंजाबी के अंदर ध्यान लाई रखा, तो 1.5 लाख के पीछे आपको हमने लगाकर तो असल काम जो है वो 150 बंदा करके आ गया। अब आपको याद आया आपकी बॉलीवुड फिल्मों में क्या किया जाता है? तो आप तो फिल्मों में करते हैं ना, आपका अक्षय कुमार, आपका अजय देवगन और आपके दूसरे स्टार, हम रियल में करते हैं। अब आप ये बजरंग भाईजान और भाईजान और ये वो सारे आप तो सिर्फ फिल्मों में दिखाते हैं, पाकिस्तानी रियल में भाईजान है। और पाकिस्तानी भाईजान जो 1.5 भाईजान आपकी तरफ गया है, उन्होंने जो किया है, मेरे ख्याल में उसके बाद आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हमारा 150 कामयाब हुआ है, लेकिन उस 150 ने आपको नाको चने चबवा दिए हैं। ये बात आप मेरे ख्याल में आप कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा जी, जो फेक न्यूज़ है, वो आपको पता ही है कि हिंदुस्तान का ओढ़ना बिछौना जो है वो फेक न्यूज़ है। तो फेक न्यूज़ और फेक न्यूज़ बहुत सारी जगहों पे कहा गया कि ख़्याल रखें कि ये फेक न्यूज़ के मास्टर हैं, ये फेक न्यूज़ करेंगे और फेक न्यूज़ चलाएँगे। फेक न्यूज़ कल से एक उनका लेटर है, वो जो हिंदुस्तान की तरफ से एक लेटर इश्यू हुआ है, जिसमें कहा गया है कि जो पाकिस्तान का एटॉमिक मैं इनको जरा पंजाबी च दसना वा, जरा पाकिस्तान दा एटम बम जो लीक हो गया है। अब ये उस पूरे लेटर का है कि उसकी जो ताबकारी, उसकी जो शुआएं हैं और साथ में ये भी कहा है कि हिंदुस्तान का एक ड्रोन जो है वो उससे टकराया है। मज्झां ਨੂੰ पट्ठे पाने ਲਈ खुरली ਹੁੰਦੀ है, जिस डिग पई ਤੇ ਉਹ खुरली ਜਿਹੜੀ ਉਹ लीक कर गई, ਉਹਦੇ ਚ पट्ठे थले डिगन ਲੱਗ पैने। को खुदा दा खौफ करो यार, कोई थोड़ा सा तो हया कर लो यार, कोई थोड़ी सी तो शर्म कर लो। वो कह रहे जी ड्रोन लगा है उसको, और ड्रोन लगे से वो जो आपका यूनिट था या वो जो मतलब बाहर ही ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਐटम बम थोड़ा सा लीक कर गया, तो जो पूरे इलाके के लोग हैं उनकी जानों को खतरा पड़ गया। ताबकारी वो जो आपके अंदर से उसके निकलनी थी ना, जो वो जाहिर है इंसानी जानों के लिए खतरा होगा। और अब पूरी की पूरी जो लड़ाई है ना, वो अब उनको समझ आई है, जो हम लड़ चुके हैं, जो हम सोशल मीडिया पर कामयाब बयानियां बनाकर लड़ चुके हैं, सच वाला बयानिया, हमने कुछ झूठ नहीं बोला, ना हमारे सोशल मीडिया ने, ना हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने, ना हमारे सियासतदानों ने, किसी किस्म का कोई फेक न्यूज नहीं।
हमने ठोक कर बजा कर अपना बयानिया जीता है। अब ये बात हिंदुस्तानियों को समझ आई है, तो अब वो फेक न्यूज, फेक लेटर इशू करके डराने की कोशिश करके कि पाकिस्तान के जो अस्पताल है वो भर गए हैं, पाकिस्तान में लाहौर और सियालकोट और गुजरांवाला जो है वहां पर लाखों लोग जो हैं उस ताबकारी की नजर हो गए हैं और लोग अपनी जानें बचाने के लिए भाग रहे हैं। वो अपना सब साजो सामान छोड़कर भाग रहे हैं। वजह यह है कि पाकिस्तान का एटमी बम लीक हो गया है। अब अंदाजा करें कि एटमी बम लीक हुआ होता तो भाईजान आपको क्या दुनिया, वो फिर खबर जो है वो CNN पर आती है, वो खबर BBC आप पर आती। और दूसरी बात यह है कि वो तो ढूंढने से नहीं मिल रहा, वो तो बड़ी बड़ी ताकतों को नहीं मिल रहा कहाँ रखा है और कहाँ पड़ा है। तो आपका ड्रोन जो है उसको कहाँ से आगे पकड़ लेगा या कहाँ से निकालेगा। तो जो फेक न्यूज है उससे ख्याल करें, ਸਾਡਾ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਲੀਕ ਹੋਏਗਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੀਕ ਹੋਏਗਾ, सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਏਗਾ ताकि चारों पासे फैज मिले ਤੁਹਾਨੂੰ। ये धमकी लगा रहे हैं आपको और बार बार धमकी लगाएंगे, क्योंकि हमने जो बनाया है वो हिंदुस्तान के लिए बनाया, हमारी किसी से और कोई दुश्मनी नहीं है। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी राय का इजहार जरूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखकर इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।